Hello everyone, क्या हाल चाल? Hope you all are doing well and I welcome you all to my YouTube channel. स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे थे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सबको समझा था। और अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, a particle performing SHN x equals to 48 by pi sin pi by 24 t plus pi by 4। एक पार्टिकल है जो कि SHN परफॉर्म कर रहा है, जिसमें उसका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, जहां पे x ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है, जिसमें x उसका जो इक्वेशन दे रखा है x इक्वल्स टू 48 बाय पाई साइन पाई बाय 24 t प्लस पाई बाय 4, जहां पे हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो v इक्वल्स टू हम लोग को पता है dx बाय dt। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d 48 बाय पाई साइन पाई बाय 24 t प्लस पाई बाय 4, इसको किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे, 48 बाय पाई कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos पाई बाय 24 t प्लस पाई बाय 4। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ देखो पाई बाय 24 t, एक डिफरेंशिएशन t का भी करना होगा, पाई बाय 24 कांस्टेंट dt का करते हैं तो पाई बाय 24 इंटू dt बाय dt, dt बाय dt ये 1 ही हो जाएगा, दैट मीन्स पाई बाय 24। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा हमारा 24 से 2 पाई से पाई, मतलब 2 cos पाई बाय 24 t प्लस पाई बाय 4, ये आ गया v। अब कब निकालनी है हम लोग को, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, v इक्वल्स टू 2 cos पाई बाय 24 इंटू 2 प्लस पाई बाय 4, 2 cos ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 4, दैट इज 2 cos, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 3 पाई, सॉरी, मतलब आ जाएगा पाई बाय 3, पाई बाय 3 दैट इज cos 60, पाई बाय 3 cos 6, पाई बाय 3 लिख सकते हैं ना 60 डिग्री। 2 इंटू cos 60 क्या होता है, 1 बाय 2, दैट इज 1। और ये क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में v इक्वल्स टू, सॉरी, सेंटीमीटर में आएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज, अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन
एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन का मीनिंग? जब हम लोग मान लो कोई भी सिंपल बाइक या कार में देखा होगा हम लोग ने एक एक्सीलेटर लगा होता है, वो क्या चीज का काम करता है? गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने में वो काम करता है। दैट मीन्स किसी मान लो एक स्पीड में चेंज आ रहा है, कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा तभी तो उसमें स्पीड आ रही है ना, तभी तो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होगा या फिर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन को हम इस टाइम में डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को सिंपल भाषा में अगर हम लोग डिफाइन कर लें तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। ठीक है, तो मान लो अगर हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करना हुआ तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू VF velocity final minus velocity initial vector quantity upon change in time, final velocity minus initial velocity upon change in time। ये क्या हो गया मान लो एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करना होता किसी एक इंस्टेंट पर, तो किसी एक इंस्टेंट पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ये किसी एक इंस्टेंट में, जैसे वेलोसिटी का हम लोग निकाला था किसी एक मतलब इंस्टेंट पर v इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसी में हम लोग देखो इसको हम लोग लिख दें a इंस्टेंट इक्वल्स टू dv अपॉन dt इंटू dx अपॉन dx। इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, ये क्या हो गया v अपॉन dv अपॉन dx, ए इंस्टेंट। एक टर्म ये भी है, एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन में उसका काम है, मेन तो अपना यही है। किसी एक इंस्टेंट पर फाइंड करना हो अगर हम लोग को एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी का इन रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसी में हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले देख लो, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। उससे पहले क्वेश्चन से पहले एक टर्म आता है रिटार्डेशन। क्या होता है रिटार्डेशन का मीनिंग? ये तो हो गया एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई एक पार्टिकल है, अगर वो v स्पीड से जा रहा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दैट मीन्स मान लो ये v इसकी स्पीड इधर, बट एक्सेलरेशन उसका अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मीन्स इस स्पीड इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, देन उस केस में भी रिटार्डेशन होगा, राइट। मतलब किसी पार्टिकल अगर जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में मेरी स्पीड है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, देन उस केस में रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। A boy starts from the origin and moves along x-axis such that x equals to, इक्वेशन दे रखा है t4 minus t square, where t is in second and v is in meter per second, velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is at distance 2 meter from the origin? x equals to 2 पे इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन। पहले तो देखो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहां से पहले हम लोग v निकाल लेंगे। v इक्वल्स क्या हो जाएगा dx by dt, दैट इज 4t क्यूब माइनस 2t, ये हो गया v। एक्सेलरेशन निकालनी है dv by dt इक्वल्स टू 12t स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आ जाएगा। बस हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ये देखो t यहाँ पे वेरिएबल है, t को फाइंड आउट करना है। t कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। t कैसे फाइंड आउट करेंगे, कब निकालनी है, जब वो कब 2 मीटर पे पहुंच चुका हो। दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन के यूज करें x इक्वल्स टू t4 माइनस t2, कब 2 पे पहुंच चुका हो, 2 मीटर पहुंच चुका हो। दैट इज इसको देखो क्या करेंगे, t का पावर 4 माइनस t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। t का पावर 4 माइनस, इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तोड़ने के लिए जैसा हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो टी स्क्वायर कॉमन ले लो इनमें से, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस, इसको सेम लिख सकते हैं तो 1 कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो एक टर्म तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, दूसरा टी स्क्वायर प्लस 1, कॉमन ले लिए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक तो आ रहा है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव टाइम पॉसिबल ही नहीं। दैट मीन्स टी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है √2। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर देंगे हम, दैट इज a इक्वल्स टू 12t स्क्वायर माइनस 2, 12t स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली थी 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम लोग मान लो अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो कोई इक्वेशन है, कोई मान लो एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उस टर्म में हम लोग जो इक्वेशन है वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो
मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हम लोग उस टाइम पे हम लोग क्या देखा था, a इक्वल्स टू dv/dt, ये हम लोगों ने देखा था। इसमें मान लो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a dt इक्वल्स टू dv। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है जो कि स्टार्ट हुआ है u, स्पीड u से, और फाइनल उसका क्या है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक। ठीक, तो उस टाइम में हम लोग एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका उस टाइम पे जो इक्वेशन है वो कैसे डिफाइन करते हैं, इसी में अगर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो ये टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t, फाइनल वेलोसिटी क्या है v इनिशियल u, देन इसके केस में क्या आ जाएगा, a dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक इक्वल्स टू v dv का इंटीग्रेशन v से u से v तक। तो इस केस में हम लोग क्या लिख लेंगे, at इक्वल्स टू v माइनस u, दैट मीन्स v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये कब निकला है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस टाइम में ये निकला है। ठीक है, तो इसी में देखो अब v को हम लोग क्या लिख रहे थे, dx/dt इक्वल्स टू u प्लस at, dx इक्वल्स टू u प्लस at dt। इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। कब, जब वो फाइनल मान लो s डिस्टेंस तक ट्रेवल कर चुका है, तो यहाँ पे 0 से s टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, s इक्वल्स टू, ये देखो इंटीग्रेशन u dt, एक तो ये हो जाएगा प्लस at, इन दोनों का इंटीग्रेशन 0 से t, तो s इक्वल्स टू u t का dt का इंटीग्रेशन t ut प्लस a t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2। तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t², s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t²। कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t²। ठीक है, अब देखो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये तो लिख लिया होगा ना, ये तो लिख लिया होगा, इरेज कर दे। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, देन v² इक्वल्स टू u प्लस at का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2uat प्लस a²t²। इक्वेशन फर्स्ट का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, v² इक्वल्स टू u² प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं,
80 कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा 2u प्लस 80। अगर 2v कॉमन ले लेते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2a अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ut। समझना क्यों कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लिए हैं 2 तो हाफ में आ जाएगा, a कॉमन लिए t स्क्वायर। क्यों कॉमन लिए समझना, ये देखो ये वाला टर्म क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है s, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक इक्वेशन हमें और मिल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो 3 फॉर्मूले, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, सिंपल होने का यूज कर लेंगे, कंफ्यूज मत होना। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल रहेगा तो इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उस केस में इन फॉर्मूलों का यूज करना है। v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया रखेगा देन एज इट इज हम लोग को फॉर्मूले के थ्रू अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन देखते हैं बेसिक का। क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, हम लोग को दे रखा है कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड along the positive direction and it accelerates uniformly at the rate of acceleration दे रखा है 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। पहला में पार्ट पे क्या निकालना है, s इक्वल्स टू व्हाट, t इक्वल्स टू कितने 2 सेकंड पे फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग को पता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज u हो गया 2.5 इंटू 2 राइट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू 2.5 इंटू t का स्क्वायर 4, दैट इज हो जाएगा 5 प्लस 2 से 2 बार में 5 प्लस 5, दैट इज s इक्वल्स टू 10 मीटर, यही आएगा। दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी v इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड।
इतने वेलोसिटी इसको रीच करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दैट इज v 7.5, u कितना था 2.5 प्लस एक्सलेशन कितना था 0.50 इंटू टी, ये कितना आ जाएगा हमारा 0.50 टी इक्वल्स टू 5 t equals to 5 by 50, that is 10 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी दे रखा था, पूछा था टाइम कितना लगेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इसके थ्रू हम लोग को टाइम निकल गया 10 सेकेंड। ये बेसिक सा फॉर्मूला था इसका। ठीक है, ये सब बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इन सब फॉर्मूलों का यूज कब करना है, जब एक्सलेशन कांस्टेंट हो दिया हो, अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है, देन हम लोग जो सारा डिफरेंशिएट करके निकालते थे सेम एज इट इज उसी तरह निकालेंगे। अब मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी हम लोग को पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन एसएन सेकंड बताओ क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है, t इक्वल्स टू n तक वो चलेगा। देन हम लोग मान लेते हैं s इक्वल्स टू, हम लोग सिंपल फॉर्मूला क्या जानते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टॉपिक का नाम लिख लेना डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। ठीक है, तो अगर sn निकालते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा un प्लस utn टाइम एट n सेकेंड प्लस हाफ a tn का होल स्क्वायर, राइट। और sn हम लोग क्या जानते हैं, sn जानते हैं sn माइनस sn माइनस, ये होता है सिंपल sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से sn क्या आ गया utn, अब डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड इक्वल्स टू u टाइम एट कब n माइनस 1 प्लस हाफ a टाइम एट n माइनस 1 सेकेंड का। ठीक है, n माइनस 1 ही लिख लो, n ही लिख लो, सॉल्व करने में इजी है। n माइनस 1 n माइनस 1। ठीक, Sn हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sn लिख सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, दैट इज un प्लस हाफ a n स्क्वायर, t को n मान लिए हैं। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा माइनस u ऑफ n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा u प्लस a बाई 2 इंटू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 u प्लस डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या आ जाता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या दे रखा हो, तो जितना सेकेंड दे रखा है उसको हम लोग u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये हम लोग इसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड हम लोग फाइंड करते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी। मान लेते हैं ये कार ए और ये कार बी है। कार ए कितना टाइम ले रहा है, कार ए टी टाइम लेस देन कार बी, तो कार बी को यहां तक मान लो पहुंचने में टाइम मान लो ले लेते हैं टी नोट, तो कार ए को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टी नोट माइनस टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद ए स्पीड v मोर देन ऑफ कार b। अगर इसकी स्पीड v है, v नॉट है, तो इसको कितना है, v नॉट प्लस v। फिनिशिंग इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, देखो क्वेश्चन समझना, इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार a takes time t less than car b, the finish and passes car b at the finish and passes finishing point with a speed v more than car b, both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively। इसकी acceleration a1, इसका a2, then v is equals to, then v is equals to, तो यहां पे पूछा है v, ठीक है, v इज इक्वल्स टू, तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। कार ए के लिए, कार ए के लिए क्या इक्वेशन आएगा, v इक्वल्स टू ut, v नॉट प्लस v इक्वल्स टू u प्लस at, u तो 0 है, 0 प्लस एक्सेलरेशन a1 इनटू टाइम t नॉट माइनस, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग को क्या निकालना है, v निकालना है, दैट इज ये हो जाएगा v नॉट प्लस v इक्वल्स टू a1 t नॉट माइनस t, ठीक है। ये हो गया कार ए के लिए। कार बी के लिए देखते हैं, कार बी के लिए क्या हो जाएगा, v नॉट इक्वल्स टू a2 इंटू टी नोट, ये भी इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वही इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। आप अगर देखो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड माइनस करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो v नोट से v नोट कट जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, v इक्वल्स टू a1 t नोट माइनस t माइनस a2 t नोट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास v, तो v इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a1 t नोट कॉमन ले लेंगे इसमें से, t नोट ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 माइनस a1 t नोट a2 t नोट कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 माइनस a1 t, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मान लो इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, राइट। तो देखो a1 दे रखा है, a2 दे रखा है ना, t नॉट और t ये हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, जितना डिस्टेंस a चला, जितना डिस्प्लेसमेंट a कार a का हुआ है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट कार b का भी होगा,
दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो एस इक्वल्स टू यू टी वाला लगा सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस यू तो 0 हो जाएगा, हाफ ए वन टी स्क्वायर टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर हाफ ए टू टी नॉट का होल स्क्वायर, राइट। देखो टी नॉट और टी वन का इक्वेशन यहां से एक सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए वन टी नॉट टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू बाई ए वन। ये यहां से आ गया, स्क्वायर को अगर इधर भेज दे तो टी वन माइनस टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट इक्वल्स टू ए टू बाई ए वन का रूट, स्क्वायर को इधर कर दिया ना। तो यहां से अगर देखो, यहां से अगर देखो क्या निकल सकता है ये, दोनों तरफ -1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट -1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए टू बाई ए वन -1। दोनों तरफ -1 कर दिए तो ये देखो टी नॉट इधर से टी नॉट माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट एलसीएम लेंगे बराबर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन। ये आ गया, टी नॉट से टी नॉट खत्म, दैट इज माइनस टी अपॉन टी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए वन। अगर माइनस इधर कर देते हैं तो देखो अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस अंडर रूट ऑफ ए टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन। माइनस को इधर कर दिया हम लोगों ने, यहाँ से देखो टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरिएबल यहाँ पे हम लोग के पास ओनली क्या है, टी नॉट। टी तो दे रखा है टाइम सेकेंड में, राइट। टी नॉट हम लोग के पास वेरिएबल है, दैट मीन्स हम लोग को टी नॉट फाइंड आउट करना होगा। टी नॉट क्या आ जाएगा, टी अंडर रूट ए वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस अंडर रूट ऑफ ए टू, अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस अंडर रूट ऑफ ए टू। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड वी पूछा था ना। तो इसको देखो, ये इक्वेशन कौन सा हो गया हमारा, 4। टी नॉट हम लोग फाइंड आउट कर ली, 4 को रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में, 4 को रख देते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड में। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू टी अंडर रूट ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू इंटू ए वन माइनस ए टू माइनस ए वन टी माइनस ए वन टी, राइट। तो ये देखो आ गया ना v की हम लोग की, तो v हम लोग के पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू आ जाएगा टी अंडर रूट ए वन माइनस ए टू, अगर एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू माइनस ए वन टी इंटू अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस अंडर रूट ऑफ ए टू, दैट इज वी हम लोग की फाइंड आउट हो गई, राइट। क्या क्या हम लोगों ने
दोनों के लिए इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो वहां से हम लोगों ने देखा v हम लोग के निकल गए। v निकलने के बाद एक हम लोग के पास वेरिएबल बच रहा था क्या, टी नोट। तो टी नोट को हम लोगों ने देखो एक चीज का हम लोगों ने यूज किया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, उसके थ्रू हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गया, टी नोट। टी नोट की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दिया इक्वेशन थर्ड में, तो जिसके थ्रू हम लोग का क्या निकल गया v। ठीक है, तो मतलब बहुत ही इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बस तुमको सॉल्व करना है। अगर कांस्टेंट एक्सप्रेशन दे रखा है देन इन केस हम लोग को सिंपल जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर एक्सलेशन डिफरेंशिएट ये वेरिएबल है तब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके यूज करेंगे, राइट। तो आज क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और रिवाइज करते रहो, ठीक।